मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझोलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम लंकोदय से स्वदेश ज्ञान निकालने संबंधी एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और कुछ उदाहरण के माध्यम से भी बताने का प्रयत्न करेंगे कि लंकोदय जो होता है, लंकोदय मान से स्वदेश ज्ञान कैसे निकाला जाता है या कैसे होता है। इन सभी बिंदुओं पे हम लोग एक क्रमबद्ध तरीके से हम लोग बात करेंगे कि लंकोदय से स्वदेश ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है। उसके बारे में हम लोग एक क्रमबद्ध तरीके से हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो लंकोदय से स्वदेश ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो हम लोग एक क्रमबद्ध तरीके से बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेष का लंकोदय। हम लोग इसमें पूरी राशि का लंकोदय पे कुछ चर्चा करेंगे। तो उसमें से सबसे पहले हम लोग चर्चा आज करेंगे, अभी कर रहे हैं, मेष का लंकोदय क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेष का लंकोदय 278 पल है, वृष का लंकोदय मान 299 पल है और मिथुन का लंकोदय 323 पल है। इसी क्रम से लंकोदय मान होता है। मतलब ये जो लंकोदय का मान हमने आपको बताया, मेष 278, वृष 299 और मिथुन 323, ये मेरा लंकोदय मान हो गया जो इसका दिया हुआ है। अब उत्कर्म से अगर हम लोग बात करें तो उत्कर्म से अगर हम लोग बात करें तो उत्कर्म से कर का लंकोदय मान होगा आपको 323। उत्कर्म फिर नीचे से सिंह का हो जाएगा 299 और कन्या का हो जाएगा 278। अब इसको हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि मेष, वृष और मिथुन, ये जो तीन राशि है, उस तीन राशि का जो लंकोदय मान होगा, ठीक नीचे से फिर उल्टा, उत्कर्म मतलब नीचे से फिर ऊपर तक जो लंकोदय मान होगा वही मेष राशि का क्रम से होगा। जैसे कि मेष का लंकोदय आपको आ जाएगा 6 नंबर पे, वृष का लंकोदय आ जाएगा आपको 5 नंबर पे और फिर मिथुन का लंकोदय मान जो होगा वो आपको 4 नंबर पे आ जाएगा। तो 4 नंबर मतलब हो जाएगा कर। तो कर का लंकोदय मान आपका हो जाएगा 323। सिंह राशि का लंकोदय मान जो हो जाएगा वो 299 और कन्या का लंकोदय मान हो जाएगा 278। यही उत्कर्म से तुलादि 6 राशियों का भी लंकोदय मान ज्ञात किया जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको ये 6 मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ये मैंने आपको अभी 6 जो लंकोदय मान है राशि का हमने आपको बताया। ये 6 राशि का लंकोदय मान ये होता है। अब अगर हम बात करें तो और जो 6 राशि बचते हैं उसका लंकोदय मान क्या होगा, तो इसको हम लोग इस तरह कह सकते हैं कि जो तुला का लंकोदय मान होगा वो 278 हो जाएगा। कहाँ से? शुरू से, मतलब जो मेष का लंकोदय मान था वही तुला का लंकोदय मान हो जाएगा। फिर वृष का लंकोदय मान 299, धनु का लंकोदय मान 327 और मकर का लंकोदय मान फिर 323। अब ये बोलिए कि ये कैसे हुआ, तो जो मैंने 1 से लेकर 6 तक राशियों का लंकोदय मान मैंने जिस क्रमबद्ध से निकाला था और 6 से लेकर 12 तक का जो लंकोदय मान होगा वो ठीक ऊपर से लेके नीचे तक क्रमबद्ध फिर चलते जाएगा। इसलिए आप देखिएगा कि एक लंकोदय मान 3 राशि का आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा एक चक्र था जिसके बारे में अभी हम बता रहे थे। अभी हम इस पर चर्चा करते हैं। तो तुला का लंकोदय मान 278, वृश्चिक का लंकोदय मान 299, धनु का लंकोदय मान 323, फिर मकर का लंकोदय मान 327, कुंभ का लंकोदय मान आपको 299 एवं मीन का लंकोदय मान 278 होता है, जो हमने आपको बताया था। ये क्रम पहले 1 से लेकर 6 तक हमने आपको बताया और फिर 6 से लेकर 12 तक, मतलब 7 से लेकर 12 तक, ठीक उसका ऊपर से लेकर नीचे तक क्रमबद्ध तरीके से वो आएगा। इसको अगर हम लोग आगे बात करें तो यदि मेषादि में लंकोदय मानों को क्रम तथा उत्क्रम से, मतलब क्रम संख्या जो होता है और उत्क्रम नीचे से ऊपर रख के उसके सामने मेषादि
के चर खंडों को उसी रीति मतलब उसी क्रमबद्ध से, क्रम या उत्क्रम से रख के पहले 3 स्थानों में घटा देना है, फिर 3 स्थानों में जोड़ देना है, और जो 6 राशि बचेगा, बाद का 6 मेषादि 6 राशि का स्वोदय मान वो अपने आप निकल जाएगा। तो जैसे कि हमने जोड़ा था ठीक उसी प्रकार ये आपका लंकोदय मान का वो भी निकल जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें तो लंकोदय जो चर होता है, तो जो सबसे पहला था 278, मेष का 278, वृष का 299 और फिर मिथुन का 323। इस 3 के बारे में हमने लंकोदय मान बताया। अब इसमें घटाने की बात हम लोग करते हैं। घटाना क्या है? मेष राशि में अगर हम लोग 278 में 58 घटा देते हैं तो वो जो 220 बचता है ये आपको मेष राशि निकल गया, स्वदेश मान निकल गया। हम जो बात करते हैं मेष राशि में लंकोदय में स्वदेश मान ज्ञान करने की बात, स्वदेश ज्ञान, तो ये आपका स्वदेश ज्ञान हो जाएगा। दो 278 में 58 घटाने के बाद जो शेष बचता है वो आपका उस राशि का स्वदेश मान हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अब हम आगे बात करते हैं 299 में वृष में 47 घटा देने के बाद जो शेष बचता है 252, ये वृष और कुंभ का स्वदेश मान हो गया। फिर 323 में 323 जो हमने मिथुन का जो हमने आपको बताया था लंकोदय मान, उसमें 19 घटा देंगे तो क्या होगा, वो जो शेष बचेगा वो आपका मिथुन और कर्क का स्वदेश मान निकलेगा। अब इसी क्रम को फिर हमको क्या करना है, उल्टा कर देना है। उल्टा करना है क्या, जैसे कि हमने उसमें घटाया था इसमें जोड़ देना है। और उल्टा क्या होता है कि जो सबसे मेरा नीचे का था वो ऊपर आ जाएगा और फिर यही क्रम चलते रहेगा। तो 323 में 19 जोड़ देंगे तो 342 होता है और ये मेरा कर्क और धनु का स्वदेश मान हो जाएगा। 299 में 47 जोड़ देंगे तो हो जाता है 346, ये अपना सिंह और वृश्चिक का स्वदेश मान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जो क्रम था, इस क्रम को अगर हम आगे बढ़ाएं तो देखें जो कन्या और तुला का जो स्वदेश मान होगा उसमें करना क्या है, 278 जो मेष का लंकोदय मान था और कन्या का तुला का भी लंकोदय मान था, उसमें क्या करना है 58 जोड़ देंगे तो उसका स्वदेश मान ज्ञात हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, जब हम लंकोदय मान में स्वदेश मान जोड़ देते हैं तो वो टोटल निकल जाता है 336। तो ये 336 क्या हो जाएगा आपको, कन्या और तुला का स्वदेश मान। तो ये मैंने आपको कुछ लंकोदय से स्वदेश मान निकालने के कुछ संक्षिप्त तरीके और विधि के बारे में हमने आपको जानकारी दी। आप इस बिंदुओं का लाभ उठाएं। धन्यवाद।